अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक और नई एक्सेल की ट्रेनिंग वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अमाउंट को यानी डिजिट्स को इनवर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो हम हिंसे लिखते हैं उनको अमाउंट जो लिखते हैं उसको ऑटोमेटिकली एक्सेल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं इनवर्ड्स के अंदर। ये काफ़ी दोस्तों ने जो है वो कहा भी था और प्रैक्टिकल में भी काफ़ी जो है वो ये आता है कि हम जब भी अमाउंट लिखें किसी भी अमाउंट फॉर्वर्ड में लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे इनवर्ड्स में खुद आना चाहिए। और ये एक्सेल में एक बड़ा ही यानी जो है वो मुश्किल और हेक्टिक किस्म का फार्मूला है जो क्रिएट करना पड़ता है और मेरे ख्याल में बहुत कम ही लोग करते हैं। तो इसके लिए जो है वो आसान काफ़ी विजुअल बेसिक में के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबा जो है वो कोर्स है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये यानी इनको किस तरह शार्ट तरीके से किया जाए ताकि एक आम जो है नॉर्मल बंदा जो है वो भी समझ सके मेरी तरह का कि किस तरह इसको किया जा सकता है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। और ये एक्सेल शीट नंबर टू वर्ड्स, इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। एक्सेल शीट आपने खोल लिया और उसको सेव एज कर ले किसी भी नेम से, और उसको हमने माइक्रो एनेबल ज़रूर रखना है क्योंकि हम ज़ाहिर है कि वीबी की माइक्रो हम पे लिखेंगे। तो अब जैसे ये हमारे पास है अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट, यहाँ पे हम फर्ज करें कोई भी लिखते हैं 2510, तो ये इस तरह ये हमारे पास सामने आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऐप यूई साहब दिरहम से लिखा है AED 2510 ओनली। हम इसमें आप PKR हम लिख सकते हैं, इंडियन रुपीज़ है उसका साइन पहले डाल सकते हैं, डॉलर है या कोई भी किसी भी किस्म का आपने करेंसी का अगर डालना है तो वो उसको आप डाल सकते हैं इसके कोड में। तो जो भी लिखेंगे हम उसको ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम लिखते हैं 90,575 इस तरह के वर्ड लिखें तो देखें 90,575 ओनली। तो इसको बाज़ दफ़ा कुछ जगह पे ये लिखा होता है कि अब अगर हम इसको 5750.50 करते हैं तो ये देखिए कि 5750 एंड 50 फिल्स ओनली। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि फिल्स या जो आगे पॉइंट में जो डिजिट होते हैं वो पहले आते हैं, जैसे फिल्स 50 ओनली। लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो इसी तरह ही आता है। प्रैक्टिकल में हम ऐसे ही लिखते हैं कि फिल्स को बाद में लिखते हैं और अमाउंट को पहले 50 फिल्स ओनली या 50 रुपीज़ ओनली, ऐसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या रुपीज़ 50 ओनली। ये दोनों तरह से सही है, ये दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। सिर्फ अमाउंट को और जो वर्ड हैं उनको आगे पीछे ही करना है। तो ये हमने हमने शीट कोई भी ले लेनी है और देख लेना है कि किस सेल में आपने, इस सेल में फर्ज करें हमने अमाउंट लिखनी है। अब जैसे मैंने किया J13 है और यहाँ पे हमने आगे इनवर्ड्स में हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, डेवलपर में चलेंगे, डेवलपर से विजुअल बेसिक, और वहाँ पे एक मॉड्यूल मैंने ये जो है आपने करना है इंसर्ट पे मॉड्यूल, ये नया मॉड्यूल एक इंसर्ट कर लेना है। जैसे उसका मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे F4 प्रेस करें तो उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे ये राइट साइड पे प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये, तो इसका नेम हमने रख दिया करेंसी अंडरस्कोर वर्ड्स। आप इसका कोई भी नेम हम रखना चाहें तो उसको रख सकते हैं। अब इसको करते हैं हम व्यू कोड। तो ये देखिए हमारे सामने ये कोड है इसका। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए तो इसमें अब इसमें हमारे तकरीबन 4 जो है वो प्रोसीजर है जिसको हमने इसमें जो बनाने हैं फंक्शन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले समझने के लिए ये है कि हम किस तरह का फंक्शन जो है वो बनाएंगे। तो सबसे फंक्शन जो है वो पहला फंक्शन क्या है कि नंबर टू वर्ड्स कन्वर्ट करना है, ये तो हमारा फाइनल है। उसके जो है उसके बाद है कि फंक्शन गेट हंड्रेड्स, यानी हंड्रेड्स हमने कैसे यानी 100 200 300 100 की जो अमाउंट है वो कैसे करनी है। फिर गेट टेंस यानी वो जो 10 में आ जाती है वो कैसे करनी है। और उसके बाद 10 एंड 20 जो होते हैं जो, और उसके बाद 1 यानी 1 से लेकर 9 तक आपने कैसे गेट वो करना है। और उसके बाद जब 9 के बाद सारे 10 और 20 30 40 आ जाता है तो ये 30 40 50 60 70 80 90 तक कैसे चलेगा। तो वो हम उसके बाद हंड्रेड्स कैसे हमने गेट करना है, यानी 109 तक हो ना 900, तो इस तरह आपने कैसे गेट करना है। और उसके बाद जब ये हम इसको हमें ये हासिल हो जाएगा, हम रिसीव कर लेंगे अपने वेरिएबल्स के अंदर, यार सेव कराएंगे हम इसको। तो उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कि किस तरह हमने इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहला जो काम फिर क्या है कि हम देखते हैं इसको कि 1 अपने
1 से लेकर 9 तक कैसे हम डिजिट को हम हासिल करेंगे। अब इसके लिए हम प्राइवेट सब लिखते हैं पहले सब प्रोसीजर, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे और प्राइवेट फंक्शन जैसे हम प्राइवेट सब लिखते हैं इसी तरह प्राइवेट फंक्शन गेट डिजिट, आगे इसके अंदर ब्रैकेट में भी हम इसको डिजिट को पास कर देंगे, क्योंकि ये डिजिट जो है ये हमने आगे लेके जाने हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट केस हम अक्सर चेक कर चुके हैं कि ये केस हो तो फिर हमें ये रिजल्ट मिले, अगर ये केस सिलेक्ट हो तो ये रिजल्ट मिले, यानी अगर केस 1 इस सूरत में हम सिलेक्ट करें हो तो हमें 1 मिलना चाहिए। अब एक और चीज़ है कि आपने देखा होगा कि एक्सेल शीट में ये यानी स्मॉल लेटर्स में हमें मिल रहा है, तो यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप फ़र्ज़ करें चेक के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, चेक प्रिंटिंग के लिए, तो उसमें मोस्टली जो है वो कैपिटल में ही अच्छा लगता है, और तो कैपिटल में फिर हम ये सारा कैपिटल में लिखेंगे इसको। लेकिन अगर हम कहीं और अगर यूज़ कर रहे हैं चेक में भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, या यानी कोई इसको गलती तस्वर नहीं किया जाता, लेकिन ये है कि जो अच्छा लगता है आप वहाँ लिखें। अगर आप कैपिटल चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिर जो अमाउंट जो आप टेक्स्ट हम लिखेंगे उसको हम जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, अगर कैपिटल चाह रहे हैं तो कैपिटल में इसको लिखेंगे, यानी अपर केस और लोअर केस स्मॉल लेटर्स, अपर केस कैपिटल लेटर्स। तो सिलेक्ट केस ये वाला ये सेम एज एक फंक्शन है VBA के अंदर, VL वैल्यू और ब्रैकेट के अंदर DI डिजिट, ये सिलेक्ट किया हमारा ये वाला जो है ये एक सिलेक्ट केस हमारा एक केस है ये, ठीक है, मेन सिलेक्ट केस। और इसको एंड भी करना होता है एंड सेलेक्ट, जहाँ पे सिलेक्ट हम केस स्टार्ट करेंगे उसको एंड करेंगे, जिस तरह हम इफ और फॉर के साथ करते हैं। तो केस 1 कोलन गेट डिजिट आगे इक्वल 1 ONE 1, हमेशा टेक्स्ट फील्ड जो है उसको हम ब्रैकेट के इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखते हैं। इस तरह इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे 9 डिजिट तक, और सिर्फ उसमें क्या होगा इसको हम चेंज कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाकी सारा सेम रहेगा, इसको हम चेंज करेंगे 1 2। आपने स्पेलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ये कन्वर्ट करेंगे तो स्पेलिंग उसके सही होने चाहिए, खास तौर पर चेक और दूसरे भी जो स्टैम्प पेपर या सिक्योरिटी के रिलेटेड जो गारंटी पेपर्स वगैरह होते हैं उन पर जाए, वरना नॉर्मल पेपर्स पे तो ऐसा मसला नहीं होता, हम उसको कवर कर सकते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और केस इनके अगर इन सब के अलावा कुछ ना हो, केस एल्स, अगर ये 1 से लेकर 9 तक केस नहीं है तो एल्स क्या होगा, वो फिर ब्लैंक रहेगा, गेट डिजिट ब्लैंक और एंड सेलेक्ट। ये हमारा एक फंक्शन हो गया कि हमने अब इस फंक्शन के अंदर यानी गेट डिजिट के अंदर हमने 1 से लेके 9 तक जो है वो सेव करा लिए हैं, कि हम जब भी कोई भी केस अगर हम सेलेक्ट होगा तो ये 1 2 3 4 5 में इन केस अगर 1 सेलेक्ट होगा तो 1 वो डिजिट में नहीं यानी आएगा, हिंसू में नहीं आएगा, बल्कि वो लफ्ज़ों में यानी वर्ड्स में हमें 1 मिलेगा। ये हो गया 1 से लेकर 9 तक हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, 9 के बाद क्या है कि अब हमें 9 के बाद आ जाता है 10। अब इसको कहेंगे टेंस के बाद जब 10 ख़त्म होगा तो यानी 10 कहाँ तक चलेगा, यानी 19 तक, उसके बाद फिर 20, फिर 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर 30 40 50, तो ये सारे जो हैं ये टेंस हैं। तो इसको हम करेंगे टेंस और फंक्शन बनाएंगे प्राइवेट फंक्शन गेट टेंस और टेंस टेक्स्ट, ये आगे उसके पास कर देंगे हम अपना सेलेक्ट केस जो है बनाने के लिए। डिम रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग, रिजल्ट इक्वल एम्प्टी इफ VL वैल्यू लेफ्ट टेंस टेक्स्ट कॉमा 1 इक्वल 1, देन अगर जो है अब जो हमारा वो जो टेक्स्ट है वो 1 हो, यानी हमारी लेफ्ट साइड पर अगर 1 है, ये 10 देखा ना आ रहा है 10 11 30 40 70, ये 19 तक बिल्कुल 1 आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और उसके राइट साइड पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। ये देखा ना, जैसे ही हम इसको जो है वो हम यहाँ पे करना है कि इफ वैल्यू लेफ्ट टेंस टेक्स्ट कॉमा 1 इक्वल 1, देन सेलेक्ट केस VL टेंस टेक्स्ट। अगर तो इधर सबसे पहले इसके साइड पे 1 हो तो फिर समझो कि हम सेलेक्ट करेंगे टेंस वाला केस, फिर हमने टेंस की वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करनी है, यानी यहाँ पे 1 लेफ्ट साइड पे जो केस है वो 1 होना चाहिए। अब 1 हो तो क्या रिजल्ट इक्वल ये वाला ये वेरिएबल जो है इसका
नीचे इसमें हमने यहाँ पे लिखा था गेट डिजिट, डायरेक्ट इसका ये फंक्शन बना दिया था, क्योंकि हमें 1 2 3 4 डायरेक्ट चाहिए था, क्योंकि ये एक ही डिजिट है, 1 2 3 4 डायरेक्ट है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी कि यानी ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं थी वेरिएबल वहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लिया केस 10 कोलन इक्वल रिजल्ट, रिजल्ट क्या है हमारा ये वाला वेरिएबल, इक्वल 10 TEN 10 इन्वर्टेड कामर्स में 10, उसके बाद 11 रिजल्ट इक्वल ELVN 11, उसके बाद यानी अगर 0 पे क्या होगा 10, 1 पे यानी 1 क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाला 1 हमें ऑलरेडी मिल रहा है इधर 1, इसके ऊपर 1 है, इसका मतलब है ये उसको 10 ले रहा है, 11, इसके बाद 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 18 एंड 19, यहाँ तक जो है ये हम इसका लिख देंगे एंड सेलेक्ट, ये हमारा एक केस होगा। यानी केस कुछ शुरू में हुआ कि अगर हमारे जो टेक्स्ट है उसकी हमारा केस का उसकी लेफ्ट साइड पे 1 हो, एल्स इसके अलावा एंड सेलेक्ट एल्स, अगर ये नहीं है, और दूसरा केस क्या होगा वेयर लेफ्ट टेंस कॉमा 1 इफ टेक्स्ट कॉमा 1 इक्वल 1, लेकिन अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको ये सिंगल डिजिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी 19 के लिए जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अगर 2 केस 2 इक्वल रिजल्ट इक्वल 20, अब इस साइड में 1 नहीं है, डायरेक्ट हम इसी तरह ले रहे हैं जैसे हमने 1 2 3 का लिया था, तो केस 2 रिजल्ट इक्वल 20, केस 3 रिजल्ट इक्वल 30, केस 4 रिजल्ट इक्वल 40, यानी एक कोई लाइन को आपने लिखना है, कॉपी पेस्ट करें 9 तक और चेंज कर दें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 90 तक 40 50 60 70 80 एंड 90, यानी 90 तक आ गया हमारे पास, एंड सेलेक्ट यहाँ पे हो गया, और रिजल्ट इक्वल रिजल्ट एंड गेट डिजिट, यानी ये जरा रिजल्ट जो भी आएगा सेव हो गया, और गेट डिजिट जो भी हमने गेट डिजिट करेंगे राइट टेंस टेक्स्ट कॉमा 1 और आके ये कर देंगे, यानी हमने ये रिजल्ट ले लिया, हमें रिजल्ट मिल गया हमें 20, ठीक है, और उसके बाद राइट टेंस टेक्स्ट, और उसके बाद जो है वो राइट साइड में जो होगा उसका वो उसका टेंस वाला हम लिख देंगे। यानी फर्ज करें ये हो रहा है तो हमने 20 ये वाला 20 दिया, ये हो गया 30 हो गया 40 हो गया, और उसके साथ अगर 2 है, अगर हमें डिजिट गेट 2 किया है तो क्या लिखेंगे ये वाला 40 और उसके बाद 2 आ जाएगा 42, तो 50 53 55, यानी ये डिजिट जब गेट होगा 8 यानी 8 तक तो हम इस तरह करेंगे इसको 98 89 73 65, यानी ये मेन रहेगा और उसके बाद हम जो गेट डिजिट करेंगे उसके आगे उसका वो आ जाएगा। तो ये हम लिखें रिजल्ट इक्वल रिजल्ट एंड गेट डिजिट, इसको एक लाइन में कर देते हैं ताकि ये देखिए इस तरह इसको ये रिजल्ट एंड गेट डिजिट राइट टेंस टेक्स्ट कॉमा 1, ये इसको कर एंड इफ गेट टेंस इक्वल रिजल्ट। अब जो गेट टेंस ये वाला यानी ये जो रिजल्ट में हमने जो फीड किया वो हमने फीड करा दिया हमारे गेट टेंस के अंदर, ये जो है ना ऊपर गेट टेंस। अब हमारे पास दो ये हो गए, गेट टेंस मिल गया हमें कि जो भी टेंस होंगे हम इसमें मिल जाएंगे हमें वैल्यू, और गेट डिजिट वाली भी हमें मिल गई। अब आगे चलिए, अब हमने क्या करना आगे, गेट हंड्रेड्स, प्राइवेट फंक्शन गेट हंड्रेड्स बाय वैल्यू माई नंबर, ओके, डिम रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग, यहाँ पे दोबारा से हमने एक वेरिएबल वही लिया, इफ वैल्यू माई नंबर इक्वल 0 देन एग्जिट फंक्शन, अगर तो माई नंबर 0 है तो फंक्शन यहाँ पे रुक जाएगा, माई नंबर इक्वल राइट 000 एंड माई नंबर 3, यानी अगर हमने यहाँ पे हंड्रेड्स लेने हैं तो राइट साइड पे जो है वो यानी 0 एंड माई नंबर होगा, यानी 3 तो उसके बाद आगे 0 0 300 इस तरह 2000 100 लाइक दिस, इफ मिड माई नंबर कॉमा 1 एंड 1 नॉट 0 देन रिजल्ट इक्वल गेट डिजिट मिड माई नंबर 1 एंड 100, और उस पर यहाँ पर एंड इफ, ये पहला इफ, अगर मिड नंबर उसका जो है वो 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, गेट डिजिट वो जो नंबर वहां से हमें मिलेगा वो वहां से हम नंबर लेकर तो उसके बाद फिर हम 100 लगा देंगे इसको, यानी 230, यानी 200 हो गया
और जो हमें गेट डिजिट में नंबर मिलेगा वो हम वहां से उसको लगा लेंगे, मिड नंबर हम उसको लगा देंगे। एंड इफ मिड नंबर कामा 2 एंड 1 नॉट एम्प्टी यानी नॉट जीरो, देन अगर वो जीरो नहीं है, जो रिजल्ट हमें मिले एंड गेट टेंस, तो फिर हम जो है वो जो टेंस में हमें जो मिलेगा वो लगा देंगे। एल्स रिजल्ट इक्वल रिजल्ट एंड गेट डिजिट मिड नंबर्स कामा 3। और उसके अलावा अगर होगा तो फिर रिजल्ट इक्वल जो रिजल्ट के अंदर वैल्यू होगी। और ये आप देख लीजिए, इसको इसी तरह नहीं समझ आती, मेरे ख्याल में आएगी होगी आपको, मुझे आगे आप लोग को भी आएगी होगी। इसी को इसी तरह जो है अगर वीडियो को रोकें और इसको इसी तरह कॉपी कर दें जैसा ये लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद आ जाइए जी हम आगे अपने मेन फंक्शन की तरफ, के पब्लिक फंक्शन नंबर टू वर्ड्स बाय वैल्यू माई नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ वेरिएबल हमें चाहिए होंगे, डिम दिरहम फाइल्स एंड टेम्प, और डिम डेसिमल प्लेस गामा काउंट, डिम प्लेस 9 एज अ स्ट्रिंग, और प्लेस 2 इक्वल थाउजेंड्स, प्लेस 3 पे मिलियंस, और प्लेस 4 बिलियन। यानी प्लेस 2 थाउजेंड्स और प्लेस 3 मिलियन, प्लेस 4 बिलियन। ये जो कॉमा स्टाइल से आता है वो आपने डेसिमल प्लेस जो है एंड काउंट वो आपने इस तरह उसके लिए जो है वो आपने ये कर देना है कि प्लेस 2 3 एंड 4। माई नंबर ये वाला जो है इक्वल ट्रिम str माई नंबर, डेसिमल प्लेस इक्वल instr माई नंबर कॉमा, ये इसके अंदर आपने ये लगा देना है इन्वर्टर कामा में डेसिमल आ जाएगा। इफ डेसिमल प्लेस हैज देन 0 देन फाइल्स गेट टेंस। अगर डेसिमल प्लेस हमारी जो है वो 0 से ज़्यादा है तो फिर हम करेंगे गेट टेंस, लेफ्ट मिड माई नंबर एंड डेसिमल प्लेस प्लस 1 एंड 0 0 कामा 2 और ब्रैकेट दो, ब्रैकेट क्लोज तो सेकंड ब्रैकेट क्लोज, फाइल्स गेट टेंस ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट मिड ब्रैकेट माई नंबर कामा डेसिमल प्लेस प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 0 0 कामा 2.2। और जैसे हम जो है वो राउंड का रखते हैं 0.00 2 डिजिट तक होगा, और ये कामा 2 और 2 डिजिट तक, और इसको दोनों ब्रैकेट क्लोज, यानी ये मेन को इसको क्लोज करेंगे और ये वाली जो हमने स्टार्ट की थी इसको ये क्लोज होगा। माई नंबर इक्वल ट्रिम लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट माई नंबर डेसिमल प्लेस -1 और कामा और कामा एंड इफ। ये होगा इफ, पहला वाला इफ हो गया। दूसरा काउंट इक्वल 1। डू वाइल ये उसका लूप जो है, माई नंबर नॉट एम्प्टी, अगर माई नंबर ये वो जो नंबर जो है वो नॉट एम्प्टी, वो खाली नहीं है, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो खाली वैल्यू है, टेम्प इक्वल गेट हंड्रेड्स राइट माई नंबर कॉमा 3 ब्रैकेट स्टार्ट डबल ब्रैकेट क्लोज, यानी इस ये वाली और उसके बाद ये वाली आगे वाली, ये हम उसको यानी ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज डबल क्लोज इसलिए करेंगे, सिंगल करेंगे तो फिर यहाँ पर एरर आएगा। इफ टेम्प नॉट एम्प्टी, ये वाला जो है ना ये नॉट एम्प्टी, देन दिरहम इक्वल टेम्प एंड प्लेस काउंट एंड दिरहम। और एंड इफ len माई नंबर ग्रेटर देन 3 देन माई नंबर इक्वल लेफ्ट माई नंबर कॉमा len ब्रैकेट माई नंबर -3 और एल्स माई नंबर इक्वल एम्प्टी। एंड इफ और काउंट इक्वल काउंट प्लस 1 और आगे लूप, यहाँ पर ये वाला जो वाइल लूप है ये यहाँ पे रुक जाएगा। यानी ये वाला जो कोड है ये एज इट इज आपने इसको लिखे जैसा ये लिखा हुआ है, इसको देखिए, बल्कि ये बिल्कुल अगर समझ नहीं आती तो यहाँ पे यहाँ तक इसको लिखिए एज इट इज जैसा है। अब ये है क्या, ये है कि ये यानी हंड्रेड्स जो है वो हासिल करने की, जैसे हम लिखते हैं कि 932, तो अब इसने 3 डिजिट को अपने काउंट देखना है कि 3 डिजिट है, तो 9 पहले लिया और उसके बाद इसने 100 का वर्ड डाला और आगे उसने जो गेट जो है वो फिर उसके बाद 20s और फिर उसके बाद गेट डिजिट, यानी 3 आने लेने, 9 उसने ले लिया, 900 आ गया।
फिर उसने उसके बाद फर्ज करें 900 हम 30 लिखते हैं, तो फिर हम दो फंक्शन यूज होंगे, 900 ले लिया 900, और उसके बाद उसने 30 में से आपने उसने वो 30 ले लिया। और इसी तरह उसके बाद अगर हम लिखते हैं जी 9253, तो 9000 आगे 253, तो इसमें सारे फंक्शन जो है, तीनों फंक्शन जो है वो चलेंगे, और उसके बाद जो है ये जो है वो लेगा। तो ये जो ट्रिकी है कि माई नंबर, उसके बाद यानी लेफ्ट साइड पे क्या है, उसके बाद जो है वो राइट साइड पे क्या है, ये इसी तरह का इसको वो ट्रिक है जो वहाँ पे उसने उसको उसी तरह वो इन वर्ड्स में जो है कन्वर्ट करना है, क्योंकि बार बार हम कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी 3 डिजिट अमाउंट है, कभी 4 डिजिट है, कभी 5 है, कभी 6 है, और कभी डेसिमल्स में है, कभी विदाउट डेसिमल है। तो ये कम ज़्यादा करने के ये उसी तरह जो है वे जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसको एज इट इज़ लिख दें। उम्मीद है कि यहाँ पर इसको एज इट इज़ ही कॉपी मारें। नीचे चलिए, सेलेक्ट केस दिरहम, केस एम्प्टी, दिरहम इक्वल 0। अगर तो सेलेक्ट केस दिरहम केस एम्प्टी हो, कुछ भी केस नहीं है, तो दिरहम क्या आ जाएगा 0। केस दिरहम इक्वल दिरहम एंड सेलेक्ट, या यहाँ पर इसको यहीं पे ये तो खत्म यहीं पे हो गया। सेलेक्ट केस फिल्स, केस एम्प्टी, फिल्स एम्प्टी, और केस एल्स फाइल इक्वल एंड फिल्स। यानी अगर तो पहली बात तो ये है कि सिलेक्ट केस जो है वो 0 है, हमने वो अमाउंट नहीं लिखी, तो ये वैसे तो उसको हम फिल्स इक्वल यहाँ पे उसको बिल्कुल एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा क्या आएगा, यानी 0 फिल्स ओनली, यानी 0 फिल्स ओनली, यानी नंबर टू वर्ड्स लिखा क्या आएगा 0 फिल्स ओनली, यानी नंबर टू वर्ड्स इज AED दिरहम एंड फिल्स एंड ओनली। यानी ये जो वर्ड जो है AED हमें आना चाहिए, दिरहम हम लिखा आ सकता है, फिल्स है और ओनली। यानी अगर वो ब्लैंक है, इन केस ये ऊपर वाला जो है इनमें से कुछ नहीं है, हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो नंबर टू वर्ड्स लिखा क्या आएगा AED 0 फिल्स ओनली, AED 0 फिल्स ओनली। तो फिल्स इक्वल 0, और आगे यहाँ पे दिरहम इक्वल 0। ये फिल्स इसने एम्प्टी कर दिया, दिरहम 0 कर दिया, तो यहाँ पे भी हम एम्प्टी कर दें तो जो सिंपल AED लिखा, AED 0 ओनली लिखा जाए। तो ये सिंपल, अगर हम इस केस को ना भी हो ये वाला जो है तो भी वो चल सकता है, लेकिन नंबर टू वर्ड्स इक्वल हम यहाँ पे उसको 0 भी दिखा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 0 नहीं हो, तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो सिंपल लिखा आएगा कि AED यानी 0 ओनली। तो ये हमारा फंक्शन जो है यहाँ पे वो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसका नंबर क्या होगा, या हमने एक्चुअली एक फंक्शन, जैसे हमारे पास एक्सेल में सम का फंक्शन है, और उसके बाद यानी जितने भी हमारे पास एक्सेल में फंक्शन है वो क्रिएट हुए हैं, इसी तरह हमने ये फंक्शन क्रिएट कर दिया है। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने मॉड्यूल लिया और उसके अंदर ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन को जिस वर्क बुक के अंदर, जैसे ये इसका नाम है प्रैक्टिस बुक, ऐसे ही मैंने रख दिया कि मुख्तलिफ चीज़ें प्रैक्टिस के लिए, तो इस प्रोजेक्ट में इस प्रैक्टिस बुक के अंदर आपने इंसर्ट किया हुआ ये मॉड्यूल करेंसी अंडरस्कोर वर्ड्स, तो यहीं पे ये नंबर क्रिएट हुआ है, नंबर टू वर्ड्स। अब इस वर्कबुक में जहाँ पे भी हम इस नंबर को सर्च करना चाहेंगे, तो ये नंबर टू वर्ड जो है ये एक हमारे पास फार्मूला बना पड़ा है, एक्सेल का फार्मूला बन गया समझे हमारे लिए, और हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोबारा से जरा देख लीजिए इसको, ये हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद ये हमारा गेट हंड्रेड्स वाला फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा ये वाला प्राइवेट फंक्शन गेट टेंस वाला, नीचे ये गेट टेंस 20 यहाँ तक, और ये गेट टेन रिजल्ट, और नीचे हमारा गेट डिजिट्स, ये हमारा 1 से लेकर 9 तक हमने किस तरह करने हैं ये हो गया। तो ये हमारा वी भी हो गया, इसको हम करेंगे सेव, और करते हैं हम इसको डिबग, कोई ऐसा वर्ड नहीं है, इसको करेंगे बंद, और अब हम आ जाए यहाँ पर। अब ऐसे देखें यहाँ पर लिखा, यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी है,
यहाँ पे हमने अमाउंट इन वर्ड्स करेंगे क्या, जैसे हम फार्मूला लिखते हैं इक्वल सम, ये सारे, अब ये देखें अगर जब हम सम का फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है फंक्शंस आ गए, ये सब फंक्शन सम इफ सम प्रोडक्ट, ये सारे इसी तरह जो है हमने यहाँ पर भी हमने जो किया है, आप देखें हम कहते हैं हमने क्या किया, नंबर, ये देखें नंबर टू वर्ड, ये हमें एक फार्मूला हमने क्रिएट किया था, ये फार्मूला आ गया नंबर। अब इसको डबल क्लिक करें, नंबर टू वर्ड, अब वो यहाँ पे पूछा कि कहाँ से, अब ये नंबर हम कहते हैं कि ये वाला सेल का रेफरेंस देना है हमने, कि यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी है, और जो हम अमाउंट यहाँ पे लिखे उसको यहाँ पे वर्ड में, यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, और यहाँ पर, और इसको करेंगे एंटर। तो ये देखें AED 0 ओनली आ गया, जैसे मैंने लास्ट फंक्शन की लास्ट लाइन जो है जो हम यानी देख रहे थे कि AED 0 ओनली। अब यहाँ पर अब हम इधर कोई भी अब अमाउंट लिखें, हम लिखते हैं जी 2875, तो ये देखिए AED 2875 ओनली। जैसे मैंने कहा था कि ये हमारे वहाँ पे इसको अपर केस में जो है नहीं लिखा, तो ये इसी तरह लिखा रहा है, ये भी अच्छा, यानी अच्छा लगता है। इन केस अगर आपका रिक्वायर्ड है कि अपर केस, तो वहाँ पे आप इस सबको कैपिटल में लिखेंगे तो फिर ये सारा कैपिटल में आएगा। अब इसी को अगर हम डेसिमल में प्लेस में करते हैं, और अब ये देखें हम करते हैं जी के 2895.50, अब ये देखिए तो ये क्या आएगा 2895 एंड 50 फिल्स ओनली। यहाँ पे आप फिल्स को पहले भी ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं, रुपी जरूरी नहीं है फिल्स, ये आप रुपीज़, डॉलर या पाउंड और कुछ भी जो आप लिखना चाहें यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था जी हमारा नंबर टू वर्ड। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को जिनको ये रिक्वायर्ड था वो उनको ये जो है वो इसको बना लेंगे। अगर इन केस नहीं बनाना चाहते तो मुझे बताइए, मैं जो है ये पूरा जो है कोड जो है वो अवेलेबल करा दूंगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करें, और जहाँ भी आपने सिर्फ आपने करना है कि इंसर्ट मॉड्यूल करना है उसमें कॉपी पेस्ट करें, और कहीं भी आपने एक्सेल में कहीं पे भी जिस वर्कबुक में आप कॉपी पेस्ट उसको इंसर्ट करेंगे, नंबर टू वर्ड फंक्शन आपका रेडी हो जाएगा। कहीं में भी आप इसको लगा सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अब इंशाल्लाह फिर नई अगली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए, और मेरे चैनल को भी। अल्लाह हाफ़िज़।